नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड 12th परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का वीडियो देखेंगे, जो कि पार्ट 5 को देखेंगे। और पार्ट 5 का नाम है रोज। और रोज पार्ट से जो रोज पार्ट है वह कहानी है। और इस पार्ट से हम लोग 55 VI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो कि बिहार बोर्ड 12th परीक्षा 2025 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 1 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है मालती के पति का नाम क्या था। यानी कि आपको बताना है जो मालती थी उसके पति का नाम क्या था, तब महेश्वर था। आप याद रखिएगा, इसलिए एक का राइट आंसर भी हो जाएगा महेश्वर। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था। तो अज्ञे जी ने इंटर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे, इसलिए 2 का राइट आंसर ए होगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। चलिए हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है जो 3 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है रोज जैसे कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। तो लेखक ने पूछे थे, इसलिए 3 का राइट आंसर ए होगा लेखक ने। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, जो कि 4 नंबर प्रश्न कर रहा है महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था। तो आप याद रखिएगा, महेश्वर की पत्नी का नाम जो है वह मालती है, इसलिए 4 का राइट आंसर ए होगा मालती। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो रोज शीर्षक कहानी के जो लेखक है वो अज्ञे जी है, इसलिए 5 का राइट आंसर भी हो जाएगा अज्ञे जी। अगर परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछेगा कि अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 को हुआ था। आप इस बात को याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछ देगा अज्ञे जी का मृत्यु कब हुआ था, यानी कि निधन कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1987 में। इस बात को आप याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और देखिए 6 नंबर प्रश्न इसी प्रकार से आ गया, जो कि यह भी पूछ रहा है कि अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था। तो आपको हम अभी ने बताया 7 मार्च 1911 को हुआ था, यानी कि अज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था, इसलिए 6 का राइट आंसर ए होगा 7 मार्च 1911 को। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है तरसपत्तक का संपादक कौन है। आपको बताना है तरसपत्तक का संपादक इनमें कौन है। तो सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है, इसलिए 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। तो दोस्तों आपको बताना है आम या केला या सेब या संतरा, इनमें महेश्वर कौन सा फल लेकर आए थे। तो आप याद रखिएगा आम लेकर आए थे, इसलिए 8 का राइट आंसर ए होगा आम। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है, पशु से या देश से या वनस्पति से या बीमारी से। तो गैंग्रीन जो है वह बीमारी से संबंधित है, इसलिए 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा बीमारी से। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है रोज कहानी की नायिका है, यानी कि रोज कहानी की इनमें नायिका कौन है। तो मालती है, इसलिए 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा मालती। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है अज्ञे जी के पिता का नाम था, यानी कि आपको बताना है अज्ञे जी के पिताजी का नाम क्या था। तो डॉक्टर हिरानंद शास्त्री था। इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा गया है अज्ञे जी का पिता का नाम क्या था। तो डॉक्टर हिरानंद शास्त्री था, इसलिए 11 का राइट आंसर बी होगा। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। उत्तर प्रियदर्शी जो नाटक के नाटककार जो है वो अज्ञे जी है, इसलिए 12 का राइट आंसर भी हो जाएगा अज्ञे जी। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है 13 नंबर प्रश्न कर रहा है रोज कहानी घंटे की किस खटकन के साथ समाप्त होती है। तो आप याद रखिएगा 11 खटकन के साथ समाप्त होती है, इसलिए 13 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कौन सी पुस्तक अज्ञे की है। इनमें हम लोग को बताना है कौन ऐसा जो पुस्तक है वह अज्ञे जी का है। तो आपको बताए थे हरी घास पर छनबर जो है वह अज्ञे जी का है, इसलिए 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा अज्ञे जी का। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है अज्ञे जी की माँ का नाम क्या था। अज्ञे जी जो थे उनके माता जी का नाम था बेअंती देवी, इसलिए 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप 9709773736 पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और इसका PDF बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो यहाँ से वीडियो देखने के बाद PDF को आप बना कर चेक कीजिएगा कि हाँ 61 प्रश्न में से कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे बन रहा है। चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें नदी की क्या करें यह प्रश्न करें नदी के द्वीप किसकी रचना है। यानी जो नदी के द्वीप जो है ना वह भी अज्ञे जी की रचना था, इसलिए 16 का राइट आंसर भी हो जाएगा अज्ञे जी
का। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मालती का पति क्या है, यानी मालती का जो पति है वह क्या है, डॉक्टर है या वकील है या प्रधानाध्यापक है या अभियंता है। तो आपको बताए थे ना, मालती के जो पति था वह गैंग्रीन का डॉक्टर थे, तो गैंग्रीन का मतलब डॉक्टर थे, यानी इसलिए 17 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। तो आप याद रखिएगा, अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था वह कितनी नाव में कितनी बार रचना पर प्राप्त हुआ था, इसलिए 18 का राइट आंसर ए होगा, कितनी नाव में कितनी बार पढ़। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, रोज इनमें से क्या है, निबंध है या कहानी है या उपन्यास का अंश है या आलोचना का अंश है। तो आप याद रखिएगा, पहले ही हम आपको बताए रोज जो पाठ है वो कहानी है, तो कहानी कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कहानी। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी इनमें से कौन है। तो आपको बता दें, जो तिरिश जो है ना वह उदय प्रकाश वाल्मीकि की है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी का है रोज, यही ना है जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखा हुआ है, इसलिए 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा, रोज। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मालती किस कहानी की पात्रा है। तो मालती जो है वो रोज कहानी की पात्रा है, इसलिए 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा, रोज कहानी का। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, अज्ञेय जी की पहली कहानी 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसलिए 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1924 ईस्वी में। 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है। आपको बताना है जो शेखर एक जीवनी है वह किस विद्या की कृति है, तो उपन्यास का है, इसलिए 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा, उपन्यास का। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अज्ञेय जी मूलतः क्या है। तो आप याद रखिएगा, अज्ञेय जी जो मूलतः है वह कहानीकार है, इसलिए 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कहानीकार। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अज्ञेय जी किस वाद से संबंधित है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, अज्ञेय जी जो है वह प्रयोगवाद से संबंधित है, इसलिए 25 का राइट आंसर भी हो जाएगा, प्रयोगवाद से। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था। तो लेखक 4 वर्ष बाद मालती से मिलने आए थे, इसलिए 26 का राइट आंसर भी हो जाएगा, 4 वर्ष बाद। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या था। तो मालती महेश्वर की संतान का नाम जो था वह टीटी था, इसलिए 27 का राइट आंसर भी हो जाएगा, टीटी। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है। आपको बताना है अज्ञेय जी का नाटक इनमें कौन है। तो उत्तर प्रियदर्शी जो है वह अज्ञेय जी का नाटक है, इसलिए 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्तर प्रियदर्शी। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिए थे। तो 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिए थे, इसलिए 29 का राइट आंसर ए होगा, 10 वर्ष की उम्र में। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कौन सी कृति अज्ञेय की है। तो आप याद रखिएगा, नदी के द्वीप जो है ना वह अज्ञेय जी की है, इसलिए क्या हो जाएगा, 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नदी के द्वीप। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कौन सी कृति अज्ञेय जी की नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कौन ऐसा कृति जो है वो अज्ञेय जी का नहीं है। तो कितनी नाम में कितनी बार जो अज्ञेय जी का है, मंगलसूत्र भी है, हरिघास पर छनबड़ भी है, लेकिन पलाव जो है वह अज्ञेय जी का नहीं है, इसलिए 31 का राइट आंसर ए होगा, पलाव। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशे से जुड़ा था। तब महेश्वर जुड़ा था, इसलिए 32 का राइट आंसर देखिए यहाँ पे कह डॉक्टर से जुड़ा था, तो मैंने मालती उसी पार्ट से है, लेकिन डॉक्टर से जुड़ा महेश्वर ना था जो गैंग्रीन का बीमारी का ऑपरेशन इलाज किया था, इसलिए 32 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखे थे। तो इंद्रसाभा लिखे थे, इसलिए 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा, इंद्रसाभा। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसलिए 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है। यानी कि रोज जो कहानी था उसमें अतिथि बनकर कौन आते थे। तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई आते थे, इसलिए 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मालती के दूर के रिश्ते का भाई।
चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कौन सी रचना जो है वह अज्ञेय जी की नहीं है। तो हम लोग को बताना इनमें कौन ऐसा रचना है वह अज्ञेय जी की नहीं है। तो अपने अपने अजन्मी जो है वह अज्ञेय जी के है, भगनदूत भी अज्ञेय जी के है, एक बूंद सहसा उछली भी अज्ञेय जी के है, लेकिन तिरिश जो है वह अज्ञेय जी की नहीं है, क्योंकि तिरिश जो पाठ है वह उदय प्रकाश जी का है। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा तिरिश, क्योंकि तिरिश जो है उदय प्रकाश जी का है। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहे हैं मालती के पति का नाम क्या था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन ऐसा बंदा है, कौन ऐसा लड़का है जो कमेंट करके बताते हैं मालती के पति का नाम क्या था, क्योंकि इसके पहले वाला इसके पहले ही हम आपको इसका आंसर बता चुके हैं। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो कि 38 नंबर प्रश्न कह रहे हैं अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गगनी शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। तो अज्ञेय जी की इनमें कौन ऐसा कहानी है जो गगनी शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। तो रोज ही ना है, इसलिए 38 का राइट आंसर डी हो जाएगा रोज। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। तो गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आए थे, इसलिए 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा गैंग्रीन का। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। तो आप बताना है कि आपको बताना है इनमें कौन ऐसी कहानी है उसमें गैंग्रीन का उल्लेख है। तो रोज में है, इसलिए 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा रोज। 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है रोज से कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी। तो दही जमाने के लिए धो रही थी, इसलिए क्या करा है दही जमाने के लिए, इसलिए 41 का राइट आंसर डी हो जाएगा दही जमाने के लिए। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। तो रोज में है, इसलिए 42 का राइट आंसर क्या होगा डी बी हो जाएगा रोज में। चलिए 43 नंबर प्रश्न को आप लोग को कमेंट करके बताना है, क्योंकि इस प्रश्न को एक ही नंबर में बताया है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। तो लेखक ने या पति ने या भाई ने या चाचा ने, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं 43 नंबर का आंसर के आप लोग में से पहले बताते हैं कमेंट करके। 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अज्ञेय जी का जन्म कश्यप कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन अगर पूछेगा अज्ञेय जी का मूल निवास कहाँ था तो करतारपुर पंजाब था मूल निवास, लेकिन जन्म हुआ था कश्यप कुशीनगर उत्तर प्रदेश। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगर जन्म पूछेगा तो कश्यप कुशीनगर उत्तर प्रदेश, अगर मूल निवास अज्ञेय जी का पूछ देगा तो करतारपुर पंजाब। इस बात को आप बढ़िया से याद रखिएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था। तो आपको पहले ही हम बता दें कि 4 अप्रैल 1987 में अज्ञेय जी का निधन हुआ था, इसलिए 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा 4 अप्रैल 1987 में। लेकिन जन्म भी कब हुआ था तो 7 मार्च 1911 में हुआ था, आपको पहले ही बता चुके थे। चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है अज्ञेय जी का मूल निवास कहाँ था। तो अज्ञेय जी का मूल निवास आपको अभी ने बताया कि करतारपुर पंजाब था मूल निवास, लेकिन पूछा था उसमें अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था तो कश्यप कुशीनगर उत्तर प्रदेश हुआ था, लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं अज्ञेय जी का मूल निवास कहाँ है तो करतारपुर पंजाब। इस बात को आप याद रखिएगा, इसलिए 46 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या है। यानी कि रोज शीर्षक कहानी जो है उसका पहले में नाम क्या था। तो पहले नाम था गैंग्रीन, इसलिए 47 का राइट आंसर डी हो जाएगा गैंग्रीन। 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें किस पाठ में आया है 3 बज गए 4 बज गए 11 बज गए। तो रोज पाठ में आया है, इसलिए 48 का राइट आंसर बी हो जाएगा रोज पाठ में। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें रोज शीर्षक कहानी में टीटी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया था। तो मालती के शरीर से चिपक कर चुप हो गया था, इसलिए 49 का राइट आंसर सी हो जाएगा मालती के। 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तब पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुआ था, इसलिए 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा पत्रिका सेवा में। आपको बता दें कि इस वीडियो का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, इस वीडियो से इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था घुमा फिरा के किसी भी प्रकार से उस सब प्रश्न को बनाया था। 61 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना है। चलिए 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किए थे। तो आनंद बंधु का किए थे, इसलिए 51 का राइट आंसर बी हो जाएगा आनंद बंधु का।
चलिए 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अज्ञा जी मैट्रिक परीक्षा कब किए थे? तो 1925 में किए थे। यानी कि अज्ञा जी का मैट्रिक जो परीक्षा था वह कब पास किए थे? तो 1925 में। इसलिए 52 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, आंतरा किसकी रचना है? तो अज्ञा जी का है, इसलिए 53 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अज्ञा जी का। चलिए 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, रोज क्या करें? यह करें अज्ञा जी का पूरा नाम क्या था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय आज्ञा, इसलिए 54 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा। चलिए 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, आज्ञा जी ने इंटर कब किए थे? तो 1925 में जब मैट्रिक किए थे तो 1927 में इंटर किए होंगे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1927 में। दोस्तों आपको बोले थे 61 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, लेकिन इस चैप्टर में 55 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना है, जो कि आपको 55 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिए। अगर आप इस चैप्टर का जितना भी अगर आप चैप्टर 1 से लेकर 4 तक वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, और इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसका वीडियो बनाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 9709973736 पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। आपको PDF बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा और वहाँ पे भी प्रश्न पूछा जाता है। आप ही का फायदा रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बिल्कुल फ्री में उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।